हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हम सभी लोग इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न का जो रिफ़ंड है वो हमारे अकाउंट में बहुत जल्दी नहीं डलता है। इसके कुछ कारण हैं और उन की ही आज हम चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो देखिएगा ज़रूर। अगर पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर करिए और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल को आप विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके लिए ऐसे बनाता ही रहूँगा। और सबसे पहला जो कारण है वो है इसका जो पोर्टल है वो पोर्टल चेंज हो चुका है। पहले कुछ और था और अभी जो आया है सॉफ्टवेयर कुछ और आया है, थोड़ा सा एडवांस आया है। इस बार फर्स्ट लॉन्चिंग है, जिसके कारण थोड़ा सा शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रही थी सॉफ्टवेयर में। अभी तो खैर स्मूथली चल रहा है, लेकिन शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वो प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में डेटा फिच करके पुरानी वेबसाइट से डेटा उठाकर आपको नई वेबसाइट में लाना, और बहुत ही कम समय में और ऐसे समय में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। दूसरा कारण जो है डेटा मैच कर रहा है, क्योंकि पहले हम भरते थे और रिटर्न भी आता था। अभी भी हम भर रहे हैं, अभी भी रिटर्न आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो नया प्लेटफॉर्म है पुराने प्लेटफॉर्म से टैली कर रहा है, डेटा फीच करके ला रहा है, वहाँ पर देरी हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 80 में कुछ डिडक्शंस लिया है, पिछले बार नहीं लिया था आपने, इस बार लिया है। हो सकता है आपने पिछली बार मकान का किराया नहीं दिया हो, इस बार आपने दिया हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को तो पता नहीं ना। पिछली बार जब आपने नहीं भरा था, इस बार आपने भरा है, उसके बाद ये मिसमैच हो रहा है ना। पुरानी जो वेबसाइट है वहाँ पर जो आपका डेटा है उसमें मिसमैच हो रहा है। ये टैली करने की कोशिश करा है। इसमें क्या है कि प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोगों का इस तरह से ही दिखाई देता है कि प्रोसेसिंग। कई लोग बोलते हैं कि फलाने आदमी का बहुत जल्दी आ गया है, 15 दिन में ही आ गया। हाँ, 15 दिन में आ गया है। मेरे भी एक दोस्त का 15 दिन में ही आया है इनकम टैक्स। मैं भी हैरान रह गया। उसका कारण ये है, ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले इनकम टैक्स जल्दी किसका आता है? जो लोग जून में भरते हैं, जिनको कि जून महीने में फॉर्म 16 नहीं मिलता है। जून महीने में फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं करते एम्प्लॉयर, और इससे लेट होता है। हमें भी नहीं मिलता है जून में, लेकिन जून में जो ITR फाइल करता है उनका तुरंत आ जाता है 15-20 दिन में, चाहे आप उस महीने में समझ लीजिए, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा ITR रिटर्न हो, कितना भी बड़ा आपका रिफंड हो। क्यों आता है एक महीने? क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होती है। जब कोई नई दुकान खुलती है, आप फर्स्ट टाइम वहाँ पर जाओगे तो आपको तुरंत सामान मिलेगा। लेकिन अगर वो दुकान अच्छी है, उस दुकान की टेस्ट अच्छी है, उस रेस्टोरेंट की टेस्ट अच्छी है, आप 2 महीने बाद वहाँ पर जाओगे तो आपको नंबर लगाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि वहाँ पर अभी ट्रैफिक बढ़ गया है, वो बहुत फेमस हो चुकी है। लेकिन जब आप पहले अगर जाएंगे दिन के सुबह में, तो हो सकता है आपका फर्स्ट नंबर आ जाए, या फिर जब दुकान नई लगी थी, रेस्टोरेंट नई शुरू हुई थी, तब आप जाते थे तो आपका नंबर तुरंत लगता था। लेकिन आप लेट हो गए हैं, उनका भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो गया है, तो अब वहाँ पर ट्रैफिक हो गया है। अब सबको वहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है। तो यही है, अगर आप जून महीने में फाइल करते हैं तो आपको ट्रैफिक से लड़ना नहीं पड़ेगा, और उसके बाद फाइल करते हैं तो हज़ारों करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। ITR 1 के बाद फिर 2 भी हो जाता है, 3, 4, तो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है प्रोसेसिंग में, इसलिए टाइम लगता है। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में भी लोगों ने फाइल किया है, उनका भी तो जल्दी आया है। तो उनका कारण ये है कि 12,500 तक रिबेट है, आपको पता है। और उसके बाद में 10,000 रुपये तक के इनकम टैक्स रिफ़ंड जिनके हैं, 20,000 रुपये तक के हैं, उनके आराम से रिफ़ंड हो जाते हैं। उनको ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका कैलकुलेशन सही है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक हिसाब बता देता हूँ। किसी आदमी की तनख्वाह 7.5 लाख रुपए है, तो क्या उसके प्रोसेसिंग में टाइम लगना चाहिए? तो इसमें मेरा कहना है कि इस तरह के ITR में टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7.5 लाख रुपए उसकी सालाना आय है किसी आदमी की, और उसमें से आप ATC और उसके बगल की जो धाराएं हैं उनमें अगर आप डिडक्शन डालेंगे तो 2 लाख रुपए वहीं पर एडजस्ट हो जाएगा। तो बचेंगे कितने? 5.5 लाख रुपए बचेंगे। अब 5.5 लाख रुपए में 50,000 रुपये का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही है, चाहे भले ही उनका इनकम टैक्स 30,000 रुपये कटा हो, 25,000 रुपये कटा हो। लेकिन आप ये देखिए ना कि इनकम 7.5 लाख रुपए है या 8 लाख रुपए है, और डिडक्शन 2 लाख रुपए ATC में गया, ATC और उसके आजू बाजू में।
स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक मिल गया 50,000 का, तो 2.5 लाख तो रुपए वैसे ही चले गए उनके, बचे 5 लाख। और 5 लाख तक का जो स्लैब है उसमें तो कोई टैक्स है ही नहीं, तो कैलकुलेशन करने में बहुत आसान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आंख बंद करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर देगा, असेसिंग ऑफिसर है वो क्या कर देंगे कि इस तरह के इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई फिर किसी भी प्रकार का रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। और इनकम टैक्स रिटर्न चाहे आप जून में भरिए चाहे आप दिसंबर में भरिए, वो आना तो 15 ही दिन में है, क्योंकि आपका सब कुछ क्लियर है। और वहीं आपकी तनख्वाह अगर 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख से ऊपर जाती है तो आपका स्लैब चेंज हो जाता है। और उसके बाद भले ही आपका रिटर्न 15,000 रुपये हो, है ना, भले ही आपका रिटर्न 15,000 रुपये हो, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि आपका 10 लाख रुपये ऑलरेडी तनख्वाह है, सालाना आय है। एडजस्टमेंट करते 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 कुछ ऐसी धाराएं आपके साथ जुड़ जाती हैं जहां पर प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जहां पर वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए समय लगता है। ठीक है, तो ये भी कुछ कारण हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर चाहे 20,000 हो रिटर्न, 30,000 हो, लेकिन क्लैरिटी है उसके अंदर तो वो जल्दी आ जाता है, चाहे वो किसी भी महीने में आप उसे फाइल करिए। ठीक है, और वैसे अगर क्लियरिटी नहीं है तो फिर समय तो लगना ही लगना है। ठीक है, और ये सब कुछ चीज़ें हैं। और बाकी अगर आपको लगता है, और सबसे बड़ा जो कारण है इनकम टैक्स रिटर्न को लेट होने का, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आईटीआर डिपार्टमेंट में ने कि ज़्यादा समय लगा दिया प्रोसेसिंग में, तो ज़्यादा समय लगाने से होगा क्या, ज़्यादा समय लगाने से ये होगा कि हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगर कोई भाई साहब अगर गलत इनकम टैक्स फाइल करते हैं, मान लो किसी ने घर का किराया ही नहीं दिया है, वो अपने ही घर में रह रहे हैं, लेकिन शो कर रहे हैं कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मुझे प्रतीत भी नहीं हुआ है, और ना मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्हीं धाराओं का एग्जांपल लेके आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आगरे की, और आगरे के बारे में तो हम सोचेंगे नहीं ना, इसीलिए जो मैटर है उसी का हम एग्जांपल लेंगे। किसी भाई साहब ने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने रूम का रेंट नहीं दिया है किसी को भी, वो अपने ही मकान में रह रहे हैं, और उन्होंने फिर भी 80 में 60,000 रुपये का डिडक्शन लिया है। तो 60,000 रुपये का मतलब ये लगा लीजिए आप सीधा, अगर 10% टैक्स है तो 6,000 रुपये उनके बच जाएंगे, अगर उससे ऊपर है तो बहुत ज़्यादा रुपये बच जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि अगर इनकम टैक्स रिफंड आने में देर हो जाएगी तो होगा क्या। कल रात में ही मुझे एक मेरे मित्र ने बोला कि क्यों लेट हो रहा है, जब मैंने उनका कैलकुलेशन किया ऐसे ही, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ लेट हो रहा है बहुत, क्यों हो रहा है ऐसे, वो है 30,000 रुपये से ज़्यादा उनका कटा था, लेकिन फिर भी उनके मन में डर था। ये डर इसलिए है क्योंकि उनका तो सही था वैसे खैर, लेकिन ये डर इसलिए है क्योंकि कोई आदमी गलत फाइल करता है, गलत डिडक्शन लेता है, तो उसके मन में डर रहता है, और गवर्नमेंट प्रोसेसिंग करने में समय लेगी तो आदमी अपना रेक्टिफाई करेगा, जब उसको रिवाइज करेगा तो वो दोबारा से 80 में डिडक्शन लेगा नहीं, यानी कि वो 60,000 रुपये गवर्नमेंट को बोलेगा कि इसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए, तो हो गया ना गवर्नमेंट का फ़ायदा। अगर वो थोड़ा सा डरेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स को प्रोसेसिंग दिखाएगा 1-2 महीने तक, 3 महीने तक, हमारा तो 6-6 महीने तक दिखाता है, लेकिन हम डरते नहीं क्योंकि हमारा होम लोन है और हम किराए के मकान में रहते भी है। ठीक है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गलत धाराओं में डाल देते हैं, डिडक्शन लेने की कोशिश करते हैं, और आईटीआर प्रोसेस में देरी हो जाती है, और जब प्रोसेस में देरी होती है तो वो डरने लगते हैं कोई नोटिस तो नहीं आएगा, कोई गलत तो नहीं होगा हमारे साथ में, रिवाइज करने लगते हैं। और जब बाद में रिवाइज करते हैं तो क्या करते हैं कि सही धाराओं में पैसा डालते हैं और टैक्स रियल में गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि टैक्स में प्रोसेसिंग में जो है वो देरी होती होगी। लेकिन फिर भी चलिए, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि क्यों देरी होती है, तो ये कुछ कारण है मैंने आपको बताने की कोशिश की है और समझाने की भी कोशिश की है। वीडियो को शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।